अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बयान को फरमा रहे कारी यानी मुल्तानी साहब। बयान का उन्वान है हजरत रुकैया की शादी का वाक़या। बहुत ही खूबसूरत बयान है। बयान को मुकम्मल सुनिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। और चलो चलते हैं बयान की ओर। मारा, फाड़ कर फेंक दिया। अर्ज कर रहा था, ठीक है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है, लेकिन सबब तो सैयदा रुकैया बनी, सबब तो सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बनी। और नबी पाक की बेटियों की इतनी बड़ी इज्जत है, इतनी बड़ी इज्जत है। सारी दुनिया की बहनों की आबरू, सारी दुनिया की बेटियों की आबरू, सारी दुनिया की माओं की आबरू, सारे जहान की औरतों की इज्जत को एक तरफ रखो, खुदा की कसम सैयदा रुकैया के पैर मुबारक से उड़ी हुई खाक पे कुर्बान हो सकती हैं सारी आबरू। बेशक, माशाअल्लाह। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया। कौन समझाए तुम्हें, वो कौन सी जुबान इस्तेमाल करें और कब तक करें। बड़े बड़े बुजुर्ग अल्लाह वालों की उम्रें खत्म हो गई। आज किसी गवर्नर के दरवाजे पे कोई उसकी लड़की की शादी के लिए आ जाए, लोग बड़े कहेंगे बड़ा खुश नसीब है। किसी वजीर की लड़की से शादी करने के लिए आ जाए, लोग कहेंगे बड़ा खुश नसीब है। किसी बादशाह की शहजादी से शादी करने के लिए आ जाए, लोग कहेंगे बड़ा खुश नसीब है। खुदा की कसम उस्मान वो जवान है जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे दुल्हा बन कर आया। दरवाजा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और घोट उस्मान है। सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रहमत वाले हाथों से शादी करके दी। और फिर मैं क्या अर्ज करूं, हमारा तो अकीदा और ईमान है और यकीन है कि दुनिया में 100 हिस्से अगर हुस्न के बनाओ, 100 हिस्से अगर जमाल खूबसूरती के बनाओ, तो एक हिस्सा पूरी कायनात को मिला और 99 हिस्से हुस्न का हिस्सा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। आपकी बेटी कितनी हसीन होगी, और फिर इतना बड़ा हसीन जिसको हसीन कहे, सोना जिसको सोना कहे, 99 हुस्न हिस्से हुस्न का मालिक जिसको सोना कहे, वो कितने सोने होंगे। सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह पे मियाँ बीवी तशरीफ फरमा है। सरकार तशरीफ ले आए, देख के मुस्कुराए और यूं फरमाया, मैंने सारी जिंदगी में इतना हसीन जोड़ा नहीं देखा। तेरी मेरी बात नहीं, किसी गवर्नर वजीर बादशाह की बात नहीं, ये मैं उस महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं जिसके बारे में मेरा अकीदा है, तेरा भी होगा, कि अगर सरकार पैदा ना होते ये जहान ही ना बनता। फरमाया मैंने पूरी जिंदगी में इतना खूबसूरत जोड़ा नहीं देखा। मक्का मुकर्रमा में काफिरों ने बड़ी तंगी दी, बड़ी परेशानी दी। शाब अबी तालिब के जमाने में, शाब अबी तालिब मैंने नाम लिया, आप लोगों के पल्ले तो कुछ पड़ा ही नहीं। मक्के के लोगों ने जब सारे दुश्मन हो गए, पहाड़, दोनों पहाड़ों के दर्रे में बीच में आपको और आपके गुलामों को, सहाबा कराम को और आपके घर वालों को कैद कर दिया था। 2.5 बरस तक कैद रहे, न खाना मिला न पानी मिला। मोल आटा बेचने की भी काफिरों ने ममानियत कर रखी थी, पानी भी नहीं मिलता था।
मालिक कायनात की कसम सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी बेटी है जिसने 2.5 बरस तक दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। इतनी जबरदस्त भूख उठाई, खुद सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं भूख की वजह से मेरी बच्चियों की आवाज तक निकलनी बंद हो गई। इतनी मुसीबत, इतनी तकलीफ, इतनी परेशानियां उठाई हैं। इस पर भी बस नहीं, हबशे की तरफ हिजरत फरमाई। खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत फरमाया, 84 मर्द औरत हुजूर ने रुखसत फरमाए। सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों मियां बीवी को हबशे की हिजरत के लिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 मील तक बाहर मक्के से रुखसत फरमाने के लिए तशरीफ ले गए। तेरी बेटी खतरे में सोना बचाएगी, चांदी बचाएगी, अच्छे कपड़े बचाएगी, औलाद की हिफाजत करेगी, रुपए पैसे की हिफाजत करेगी, धन दौलत की हिफाजत करेगी। वाह रुकैया मुबारक हो, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगते जिगर होकर तू मक्का छोड़कर, अब्बा अम्मी को छोड़कर तू हबशे की तरफ ईमान बचाने के लिए हिजरत फरमा रही है। मक्का शहर छोड़ के जा रही है, पैदाइशी शहर छोड़कर जा रही है, अपने अब्बा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के जा रही है। और इस मौके पे अगर आपका दिमाग हाजिर है, तबीयत हाजिर है, तो एक ऐसा लफ्ज फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुदा की कसम इस लफ्ज से भी प्यार करोगे मेरा ईमान निजात हो जाएगी। सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी बेटी के सर पे प्यार दिया, फरमाया लगते जिगर ईमान बचा के जा रही है, कुरान बचा के जा रही है, अपना दीन बचा के जा रही है, घबराइयो ना। और हजरत उस्मान से फरमाया है, उस्मान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद पूरी जब से दुनिया आबाद हुई, ईमान यकीन के लिए वतन छोड़कर जाने वाला तू पहला आदमी है। नहीं समझे, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्मान मुबारक हो कि मेरी बेटी तेरी साथ ईमान के लिए हिजरत करके जा रही है। और गौर करो, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी हिजरत फरमाई, मगर एक सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी हिजरत फरमाई, ये भी आपकी बेटी है, मगर एक हिजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी हिजरत फरमाई, मगर एक। बेशुमार सहाबा किराम वो हैं जिन्होंने एक हिजरत फरमाई। एक का मतलब समझ लो मक्के से मदीने गए, और सैयदा रुकैया ने 2 हिजरत की, मक्के से हबशा गई और हबशे से मदीने आई। डबल हिजरत फरमाई है सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। पहली हिजरत के वक्त में रुखसत फरमाने वाले खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। और जब ये हजरात हबशे में पहुंचे, मक्के वालों को पता चला कि वो इतने मर्द और इतनी औरतें और उनमें एक नबी की बेटी भी अपनी जान बचाकर, ईमान बचाकर, दीन बचाकर दूसरे मुल्क में चले गए। इन्होंने मशवरा किया मक्के के बड़े बड़े काफरों ने, और मशवरा करके फिर एक काफिला तश्कील दिया। एक काफिला तैयार हुआ कि वहां जाओ और उनसे वापस लाओ, पकड़ के उनको मारेंगे। उनकी जान बच गई, हमारे हाथों से निकल गए। तुम्हें क्या मालूम है उस वक्त में ईमान यकीन के लिए कलमा पढ़ने के बाद कितनी सजा मिलती थी? जा
सैयदा ज़नीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछ किया, कलमा पढ़ने की वजह से तुझ पे क्या मुसीबतें आई? जा सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछ किया। मक्के वालों ने सामने खड़ी कर होता है, अगर उसे 5 रुपए ना दो तो वो बाहर आवाज ही नहीं लगाता, यूं ही बाहर आके जैसे किसी को देखने आया वापस मुड़ जाता है ताकि गैर हाजिरी लग जाए, मुझे 5 रुपए क्यों नहीं दिए? तो चमचे कड़छों का तो ज्यादा ख्याल करना पड़ता है। नजाशी के जितने दरबारी थे, जितने चौकीदार थे, उनको भी बड़ा लिया दिया कि बादशाह से मुलाकात कराओ और कुछ उनको जरा कहो कि ये बहुत बड़े लोग मिलने आए हैं, मक्के का वफद आया है। उन्होंने बड़ा इंतजाम किया, बड़े खुश हुए, खाने का सामान मिला, रुपया पैसा मिला। बादशाह ने तलब कर लिया, जा पहुंचे। मक्के वाले कहने लगे, तेरे मुल्क में हमारे मुल्क मक्के से कुछ भगौड़े आए हैं, कुछ बेइज्जत लोग आए हैं, गरीब लोग आए हैं, हमारा माल खा कर आए हैं। वो तो तेरे यहाँ तेरी पनाह ले लिया, तेरे मुल्क में मौजूद है। हम बड़े बड़े सरदारों ने भेजा है, मक्के वालों ने हमें भेजा है, हम ये सब के कलम दस्तखत लेके आए हैं, तो फिर ताइफ लेकर आए हैं। वो जितना मक्के वाला काफिला पहले आया, जिनको मुसलमान कहते हैं, हमारे हवाले करो, हम वापस लेके जाएंगे, मारेंगे उनको, चमड़े उधेड़ेंगे उनके, अंगारों पे लिटाएंगे, बड़ी बड़ी सजाएं देंगे, जान बचा कर आ गए। नजाशी बादशाह अच्छा आदमी था, अगरचे ईसाई था। मुसलमान बुला लिए, सहाबा किराम बुला लिए, अदालत में, अपनी कचहरी में बादशाह ने अपने दरबार में तलब कर लिए। मक्के वालों से पूछा, तुम्हारा माल उठा के लाए हैं? खुदा की कसम इतनी शर्म आती है बाजी बात करते हुए, इतनी गैरत आती है, इतनी हया आती है। थे तो दुश्मन इस्लाम के, थे तो के दुश्मन, नबी के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन, अल्लाह वालों के दुश्मन, मगर झूठ नहीं बोलते थे। कहने लगे माल नहीं लेके आए। नजाशी बादशाह कहने लगा, तुम्हारी कोई चोरी करके आए? उन्होंने कहा नहीं, कोई चोरी करके भी नहीं आए। फिर क्या बात है? कहने लगे ये बेदीन हो गए हैं, इन्होंने एक नया दीन इख्तियार किया है, हम इनको मारते हैं ताकि इनको सीधा करें। इन्होंने एक नबी बना रखा है, उसका कलमा पढ़ते हैं, सारे जान को गलत कहते हैं और अपने आप को सही कहते हैं। नजाशी कहने लगा, फिर ये तो इनका अपना फेल है, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्यों आए, तुम्हारे जिम्मे क्या मुसीबत पड़ गई? अरे ये जान बचाकर, अपना जो कुछ था बचाकर, बेचारे दौड़ते मरते खपते मेरे मुल्क में आके पनाह ली है, तुम्हें क्या तकलीफ है? अब मारी है गोली नजाशी को उन्होंने। वो कहने लगे, तुम्हें पता नहीं है, ये ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, ये ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। जैसे हमारे यहाँ जब किसी बडेरे से, किसी जिम्मेदार से, किसी से काम लेना हो ना, फिर रात को जा कहते हैं फलाना बंदा है ना, कह जी हाँ, इलेक्शन वेले थोड़ी बड़ी मुखालफत की ही उन्हें, तो को वोट ना पाए, थोड़े नाल वद्दा रह गया, असा कसम चुकने तो को वोट इन्हें नहीं दिता, इनसे सारे खानदान ने वोट नहीं पाया। बलो आदा, अच्छा वल मैं हुंडे दाइना को। उन्होंने भी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, चूंकि वो ईसाई था, उन्होंने कहा ये तेरे ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। उसने कहा अच्छा नहीं मानते कि नहीं मानते? सहाबा किराम में से फरमाया कि कौन जवाब देगा? सैयदना जाफिर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हैं, ये तशरीफ लाए। नजाशी के दरबार में खड़ा करके कुरान करीम शुरू कर दिया। फरमाया काफ हा या आईन साद जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया
कुरान करीम की सूरत मरियम शुरू कर दी। अदालत में, कचहरी में, शहनशाह के दरबार में खड़े हैं, पढ़ते रहे। फरमाया वज़कुर फिल किताबी मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया। मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र करो अपनी किताब मुकद्दस में, जब वो अलहदा बैठकर पहाड़ में जाकर गुस्ल कर रही थी। फत्तखदत मिन दूनिहिम हिजाबन फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को इत्तला दे दी गई, एक बच्चा तुझसे पैदा होगा। फरमाया क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशर। मुझे किसी ने छुआ नहीं, हाथ नहीं लगाया, शादी मेरी नहीं हुई, मुझसे बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा। आवाज आई जब वो चाहता है शादियों की लोड़ कोई नहीं। काहे की शादी? आदम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं, माँ नहीं, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं, माँ नहीं, और तेरी माँ तो है। मैं ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दूं तो मेरी जात के लिए कौन सा मुश्किल है। जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीर फरमाई, और बादशाह हम कमजोर हैं, हम गरीब हैं, मालदार नहीं। अल्लाह ने एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से भेजा, मक्के वालों में से भेजा, कुरैश वालों में से भेजा। उसने हमें हराम और हलाल की तमीज बताई, मुर्दार खाना हराम बताया, शराब पीना हराम बताया, किसी को गाली देनी नाजायज बताई, किसी को कत्ल करना हराम बताया, किसी पे जुल्म करना हराम बताया। अल्लाह का कुरान दिया, नबूवत अता फरमाई, अल्लाह की तौहीद अता फरमाई। उनका ख्याल तो ये था कि हमारी ये गोली ऐसी लगेगी मजहबी कि नजाशी अभी कहेगा पकड़ो इन्हें, इनके हवाले करो, ये कौन है। नजाशी कुरान सुनकर रोने लगा। सहाबी की जुबान है, अल्लाह का कुरान है, बादशाह नजाशी का दरबार है, सारा दरबार रोने लगा, नजाशी खुद रोने लगा। और फिर उसने एक तिनका उठाया लकड़ी का और यूं उठाकर कहने लगा खुदा की कसम जो इसने बताया है ईसा अलैहिस्सलाम इससे ज्यादा, इस तीन बराबर भी ज्यादा नहीं है। जो इन्होंने बताया वही सब कुछ है बस। और जाओ, मैं तुम्हें कभी इनके हवाले नहीं करूंगा, कभी तुम्हें ये परेशान नहीं करेंगे। सारे सहाबा दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह खैर हो, इलाही खैर हो, मौला हमारी मदद फरमा, इलाही नुसरत फरमा। मौला मुल्क भी काफिरों का है, ये वापस ले जाने वाले भी काफिर आ गए, अगर पकड़ के ले गए रास्ते में हमारा कीमा बनाएंगे। चुनांचे अर्ज इसलिए कर दिया, सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा इसी काफिले में थी, इसी मुहाजिरीन के काफिले में थी, हजरत उस्मान के साथ थी। और फिर जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्के से मदीने तशरीफ ले गए तो ये सहाबा कराम का सारा काफिला हबशे से मदीने आ गया। डबल हिजरत हो गई इन हजरात की। जंगे बदर के मौके पर यह भी आवाज जरा तवज्जो से सुनने वाली बात है। बाद लोग सिर्फ रिसाले पढ़कर, अखबार पढ़कर, मामूली किस्म की किताबें पढ़कर इतराज कर देते हैं कि जी जंगे बदर में तमाम सहाबा मौजूद थे, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद नहीं थे। सुन्नी मुसलमान इल्म तो रखता नहीं, वो फौरन मगलूब हो जाता है। अच्छा सारे थे? जी हाँ सब थे। हजरत अली थे कि जी हाँ थे, सिद्दीक अकबर थे कि हाँ थे, हजरत उमर भी थे कि थे, सब थे क्या? सब थे, मगर उस्मान नहीं थे। अच्छा इस्लाम और कुफर की पहली जंग, पहली लड़ाई, उसमें उस्मान नहीं है। ये एक इतराज करते हैं लोग।
मगर कभी सोचा तक नहीं कि जंग में जाना हो, नमाज पढ़ना हो, हज करना हो, ज़कात करना हो, खैरात देना हो, दीन ईमान के साथ जिंदगी गुजारनी हो, असल बुनियाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फरमा बरदारी, हुजूर की गुलामी सारा दीन है, हुजूर की गुलामी ईमान है। सख्त बीमार है, उधर कुफर चढ़कर आ गया इस्लाम के मुकाबले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको फरमाया कि सब चलो लड़ाई में। तवज्जो करना, अब आई बात। हजरत उस्मान को यूं फरमाया, उस्मान है जी या रसूल अल्लाह, बात सुन, तूने नहीं जाना बदर की लड़ाई में, जंग में तूने नहीं जाना। क्यों? मेरी बच्ची सख्त बीमार है, इसकी तीमारदारी करना, इसकी खिदमत करना, इसको संभालना तेरी ये जिम्मेदारी है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी लख्ते जिगर, नूरे नजर और जिगर के टुकड़े की तीमारदारी जिम्मे लगाई, उस्मान कैसे चला जाए? और उसका एक और सबूत मैं आपको बताऊंगा। जब बदर फतह हो गया, वापस आए तो सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र पे मिट्टी डाली जा रही थी। यानी इतनी बीमार थी जैसे आपको और हमें बाद मर्तबा बाद मरीज से ना उम्मीदी हो जाती है। डॉक्टर को बुलाते हैं पर घर वाले कहते हैं चलो इत्माम हुज्जत है, बचता नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा डॉक्टर इस कायनात में कौन आएगा? आपको ये अंदाजा हो गया था कि मेरी बच्ची बचेगी नहीं, सख्त बीमार है, बड़ी तकलीफ है। इसलिए उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ा कि ये आखिरी वक्त में मुमकिन है दफन कफन भी पीछे ही हो जाए, बीमारी भी है, तकलीफ भी ज्यादा है। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक में तशरीफ लाए और आपने देखा मस्जिद नबवी में कोई नहीं, पूछा कहाँ गए? बताया गया सारे जन्नतुल बकी में हैं। सैयदा रुकैया रुखसत हो गई रजी अल्लाह ताला अन्हा। जो बेटी इतनी हसीन थी, इतनी खूबसूरत थी, जिसने ईमान और यकीन के लिए 2 मर्तबा हिजरत की, दरख्तों के पत्ते चबाए कुरान के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, बड़े बड़े दुख उठाए, वो बच्ची फौत हो गई, कब्र में उतारी जा रही है, मिट्टी डालने की तैयारी हो रही है। यहां से दौड़ा एक सहाबी, जरा ठहरो, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, हुजूर तशरीफ ले आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने रहमत वाले हाथों से कब्र पे मिट्टी डाली। सहाबा कहते हैं हुजूर ने रो दिया, फरमाया बेटी रुकैया, इस्लाम ईमान के लिए बड़े दुख उठाए, बड़ी परेशानियां उठाई हैं मेरी बेटी तूने, और आज तू अल्लाह के यहां जा रही है। अल्लाह के यहां मैं तुझे अपने हाथों से रुखसत कर रहा हूं, मुबारक हो तुझे, तूने इस्लाम ईमान के लिए बड़े दुख उठाए हैं। और फिर बदर में चूंकि फतह हुई थी, बदर में माल गनीमत मिला था। अब गनीमत का माल उसको मिलता है जो जंग में, जिहाद में शरीक हो। हुजूर अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को बदर का माल गनीमत बराबर का हिस्सा दिया, माल गनीमत का हिस्सा दिया। फरमाया मैं तुझे ये, तू मेरी बच्ची की जो खिदमत कर रहा था, मैं तुझे बदर में शरीक समझता हूं, मैं तुझे बदर में शरीक मानता हूं, लिहाजा माल गनीमत तेरा भी हिस्सा है। तो इमामुल अंबिया महबूब किब्रिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान के बारे में कुरान कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह पाक ने इरादा फरमा लिया, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। अल्लाह पाक ने फैसला कर दिया, अल्लाह पाक ने इरादा फरमा लिया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे घराने को पाक कर देने का।
हर तरह की पलीती से, दुनिया के गुनाहों से पाक, शिरक की पलीती से पाक, बिदातों से पाक, तमाम गुनाहों से पाक। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। फरमाया मेरे महबूबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आपके सारे घराने को, खानदान को पाक कर दिया। उसमें सैयदा रुकैया भी आ गई, उम्मे कुलसूम भी आ गई, उसमें सैयदा ज़ैनब भी आ गई, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन आ गई, सारी अज़वाजे मुताहरात आ गई, मेरे आका का सारा घराना आ गया। फरमाया इन्नमा युरीद लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मैंने पाक कर दिया। दुनिया इनके पीछे कितने इल्जाम लगाए, बुहतान लगाए, कितनी बकवास करे, मैं खुदा जो पाक कर चुका हूं, करीब कोई चीज आ सकती नहीं। बेशक अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुम मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान पाक में तिलावत करते जाओ, बताते जाओ मेरी कितनी हिकमतें हैं, मेरे कितने इसरार हैं, मेरे इस कुरान में कितने राज हैं। इन्नल्लाह काना लतीफन खबीरा। अल्लाह फरमाते हैं जो लोग मुंह से बात निकालेंगे वो भी मैं सुनता हूं, और जो दिलों में वसवास लाएंगे मैं वो भी जानता हूं। यानी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात, बनात, बेटियां, सहाबा किराम के बारे में खुदा कहता है इन्नल्लाह कान लतीफन खबीरा। मैं सारों की जुबानों से वाकिफ हूं, एक एक लफ्ज सुनता हूं, एक एक के दिलों से उठने वाले इरादों को जानता हूं कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर इनके कितने इतराजात हैं। क़यामत में सबके जवाब भी दूंगा, सबको सजा भी दूंगा। बड़ा अजीब घराना है ये। अंदाजा तो लगाओ उस दर के बारे में मैं तुम्हें क्या बयान कर सकता हूं जहां जिब्रील गुलामी करे। मैं उस दरवाजे के बारे में तुम्हें क्या कह सकता हूं जहां मलाइका कतार दर कतार हजारों आकर सलाम करते हो। मुसलमानों, जिनके घरों में पूरा कुरान उतरा हो उन बच्चियों का क्या कहना, उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरवालियों का क्या कहना जिनके घर में कुरान उतरा हो। इन सारे घर वालों से प्यार करना, मोहब्बत करना, इताअत करना ऐन ईमान है। जो आदमी अपनी बेटी, अपनी पोती, अपनी नवासी, अपने घर के किसी बच्ची का नाम इस नीयत से रखे पैगंबर खुदा सल्लम की बेटियों का प्यार में कि मेरे नबी की बेटी का ये नाम है, खुदा की कसम इस पर भी बहुत बड़ा अजर मिलेगा। नाम रखना तो कोई इबादत नहीं, लेकिन इस नीयत से इबादत हो जाएगा। इसी तरह से अज़वाज मुताहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन का इतना ऊंचा मकाम है, इतना, और जिनके बिस्तरे में कुरान आया हो, क्या कहना उनकी शान का। जिनके घर में कुरान उतरा हो, सखावत जिनके घर की हो, और शहादत जिनके घर की हो, अदालत जिनके घर की हो, नबूवत जिनके घर में, उन्हें और क्या चाहिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उम्मीद आप लोगों को बयान अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।